हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम टॉपिक कर रहे हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। एक हमने जो रिप्रोडक्शन की वीडियो डाली है उसके अंदर भी कुछ प्लांट के बारे में बताया है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एक सेपरेट वीडियो है जिसके अंदर हम आपको स्पेसिफिकली प्लांट के ही एग्जाम्पल बताएंगे कि रिप्रोडक्शन उसके अंदर किस तरीके से होता है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर द सेवरल वेजेस बाय विच प्लांट रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मेनली हम दो में डिवाइड करते हैं, या तो एसेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है या फिर सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट विदाउट सीड रिप्रोड्यूस करता है और फ्लावर का कोई यूज नहीं होता है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्लावर जो प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं तब हम उनको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। और मोस्ट ऑफ केसेस वहां पर सीड का प्रोडक्शन भी नहीं होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर क्या होते हैं, सीड्स का इन्वॉल्वमेंट होता है और न्यू प्लांट्स सीड्स के इन्वॉल्वमेंट या फिर सीड से ही ओरिजिन होता है, ऑब्टेन्ड किया जाता है, या फिर उसका मोड ऑफ ओरिजिन जो होता है दैट इज द सीड। तो सेक्सुअल प्रोडक्शंस क्या है, सीड से रिप्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि फ्लावर के बाद क्या बनता है, फ्रूट बनता है। फ्रूट के अंदर सीड्स का प्रोडक्शन होता है। तो फ्लावर के इन्वॉल्वमेंट के साथ क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है प्लांट के अंदर वो कंप्लीट किया जाता है। तो हम पहले पढ़ते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस प्लांट के अंदर। वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, बडिंग, फ्रेगमेंटेशंस एंड स्पोर फॉर्मेशंस। मोस्ट ऑफ केसेस ये होते हैं। इसके अलावा जो भी होंगे वो हम इसके अंदर करवा देंगे, आपको स्लाइड्स में मिलेगा आपको। फर्स्ट वन इज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस। वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस का मतलब क्या होता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर, फ्लावर को छोड़कर प्लांट के सभी पार्ट्स क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, और फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। तो अगर आप स्टेम से, आप रूट से, आप लीव्स से प्लांट को ग्रो कर पा रहे हैं, या फिर वो प्लांट ग्रो कर सकता है इन सब चीजों से, रूट से, स्टेम से और लीव्स से ग्रो करता है, तो हम उनको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस is a type of asexual productions in which no plant are produced from the root, stem, leaves and buds. इनसे अगर नो प्लांट ओरिजिन हो रहा है तो that is the vegetative propagations. Since reproduction is through the vegetative parts of the plant, it's known as the vegetative propagations. क्योंकि अगर वो vegetative parts से grow कर रहा है प्लांट तो इसलिए हम उसको vegetative propagations बोलते हैं, और ये asexual productions का पार्ट होता है। ब्रायोफाइलम के अंदर क्या होता है कि जो न्यू प्लांट ग्रो करता है वो लीफ से ग्रो करता है। लीफ के ऊपर स्प्राउटेड लीफ प्लांट ग्रो होगा, उसके अंदर बर्ड्स होंगे, मार्जिन्स जो लीव्स के होते हैं वहां पर ये प्रेजेंट होता है, और ये लीव्स से गिर जाते हैं। और प्लांट क्या करता है, जब मॉइस्ट सॉइल के अंदर आएगा वो बर्ड्स या फिर वो जो ओरिजिनेटेड स्मॉल लीफ प्लांट है वो वहां पर आकर क्या है, न्यू प्लांट्स के अंदर ग्रो कर जाता है। तो ब्रायोफाइलम लीफ से ग्रो करता है। तो मेनली क्या है, वो लीफ है, वेजिटेटिव पार्ट्स है प्लांट का, तो हम इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस बोलते हैं। ये देखो, ये होता है ब्रायोफाइलम, और ब्रायोफाइलम के ऊपर ये देखो मिनिएचर ऑफ द प्लांट्स। ये छोटे छोटे से प्लांट्स यहाँ पर बनेंगे, यहाँ से इस लीफ से डिटैच हो जाएंगे। मॉइस्ट सोइल जो इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसके अंदर ये क्या करेंगे, फिर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये इसको देखो, रोज के अंदर क्या करते हैं हम, ये जो नोड्स होती है यहां से लेकर और यहां तक क्या है, ये नोड्स हैं, और ये जो पार्ट होता है बीच में दिस इज द इंटरनोड। अगर आप इसकी स्टेम्स को यहां से कट करके इस नोड के साथ डाल दोगे, इस इंटरनोड को सॉइल के अंदर डिप कर दोगे तो वो क्या कर जाएंगे, न्यू प्लांट के अंदर ग्रो कर जाती है। तो ये स्टेम से ग्रो करता है रोज जो होता है। तो ये भी वेजिटेटिव पार्ट है, स्टेम भी, इसलिए ये भी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर आता है। रूट्स ऑफ सम प्लांट कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स। जैसे स्वीट पोटैटो, डलिया, इनके अंदर क्या होती है, प्लांट्स की रूट्स जो होती हैं वो इसको हेल्प करती हैं न्यू प्लांट में ग्रो करने के लिए। प्लांट्स सच एज द कैक्टाई प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स व्हेन देयर पार्ट्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। इस डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू द न्यू प्लांट। कैक्टस जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है कि मेन प्लांट से उनकी जो मेन स्ट्रक्चर होती है उससे अगर उसका कोई भी पार्ट, अगर उनका कोई पार्ट्स अलग होकर सोइल के अंदर आ जाता है तो वहां पर वो डिटैच पार्ट भी क्या करता है, न्यू प्लांट को ग्रो कर देता है। तो ये भी क्या है, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, क्योंकि यहाँ तो फ्लावर का तो कोई यूज नहीं, ना कोई सीड का यूज है, तो ये सभी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस के अंदर आते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस का? प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस टेक्स लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड।
जिन प्लांट्स को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ग्रो करवाते हैं वो ग्रो करने में बहुत कम टाइम लेंगे और उनके फ्लावर और फ्रूट भी बहुत जल्दी आएंगे। जिन प्लांट्स को अगर हम सीड से ग्रो करवाते हैं तो उनके कंपैरिजन में वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स कम टाइम में ग्रो करेंगे, उनके अंदर फ्लावरिंग जल्दी होगी और उनके अंदर फ्रूटिंग भी जल्दी होती है। तो ये क्या इसका सिग्निफिकेंस है। और न्यू प्लांट जो होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट प्लांट का। अगर उसमें कोई भी चीज बेनिफिट्स के साथ है, प्लांट पेरेंट बॉडी जो है या फिर पेरेंट प्लांट जो है उसमें जितने भी उसके यूजफुल कैरेक्टर्स हैं वो एग्जैक्ट न्यू प्लांट्स के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए हम इसको यूज भी करते हैं। ज्यादातर यूज किया जाता है ये दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, क्योंकि ये एक ही सिंगल पेरेंट्स के यूज करके न्यू प्लांट को ग्रो करवाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं बडिंग। यीस्ट क्या होता है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। इसके ऊपर क्या होता है? स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे जो ईस्ट की सेल के ऊपर बनते हैं और उनको बड बोलते हैं। एक्स्ट्रा ग्रोथ जो होती है ये एक्स्ट्रा जो ग्रोथ यहाँ पर हो रही है दिस इज द बड, और ये हमने ईस्ट के अंदर भी देखी है। तो अब बड क्या करेगी? ग्रो करेगी धीरे धीरे और डिटैच हो जाएगी पेरेंट सेल से और न्यू ईस्ट सेल के अंदर ग्रो कर जाएगी। न्यू ईस्ट सेल क्या करेगी? अब ग्रो करेगी, मैच्योर करेगी और बहुत सारी ईस्ट सेल्स को प्रोड्यूस करेगी और कंटिन्यू नंबर में ईस्ट सेल्स नंबर जो इस सेल का नंबर है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा। दैट इज द बडिंग। ये देखो ईस्ट सेल के अंदर दिखाई है, पेरेंट सेल है, नॉर्मल सेल है। अब इसके अंदर क्या होगी? एक्स्ट्रा ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है और धीरे धीरे करके ये क्या बन रहे हैं? यहाँ से अलग हो रहे हैं और एक चेन ऑफ बर्ड्स है जो वो प्रोड्यूस हो रही है। ये यहाँ से फिर अलग होंगे और एक न्यू इंडिविजुअल ईस्ट सेल के अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। पोटैटो के अंदर क्या होते हैं? स्मॉल आइज लाइक स्ट्रक्चर्स होती है यहाँ पर। अगर इनको आप यहाँ से कट कर दोगे और इस पीस को सॉइल के अंदर डिप कर दोगे तो वहां पर क्या है? ये न्यू प्लांट के अंदर ग्रो कर जाएगा। जिंजर के अंदर राइजोम होता है, स्टेम को यूज करके किया जाता है। वहां भी क्या है? एडवेंटिशियस रूट्स दिखाई हैं, जो मेन रूट्स के अलावा जो रूट्स बनती हैं दैट आर द एडवेंटिशियस रूट्स, और यहाँ से आप इनको अलग करके सॉइल के अंदर डिप कर दोगे, नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट इज द फ्रेगमेंटेशंस। When water and nutrients are available in algae, grow and multiply rapidly by the fragmentations. जिस भी वाटर बॉडी के अंदर एल्गी प्रेजेंट है, अगर वहाँ वाटर और न्यूट्रिएंट की सप्लाई बहुत ज्यादा है या अच्छी सप्लाई है जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है, तो एल्गी वहाँ पर फ्रेगमेंटेशंस करके ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। फ्रेगमेंट्स मतलब टूट जाती है एक दूसरे के अंदर, एक से नेक्स्ट स्पीसीज के अंदर क्या है वो टूटती रहेगी और ये न्यू इंडिविजुअल्स के अंदर ग्रो कर जाएगी। अब ये क्या हो गया? इसी यहाँ से टूटने के बाद दो फ्रेगमेंट में टूटी ये एल्गी और दो के दो अलग न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रो करेंगे। एल्गी ब्रेक अप इनटू द 2 or more fragments. These fragments or pieces grow into new individuals. जितने भी पीसेस बनेंगे वो न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करेंगे। This process continue and they cover a large area in the short period of time. ऐसे ही फ्रेगमेंट होती रहेंगी और थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर वो बहुत ज्यादा नंबर में ग्रो कर जाती हैं अगर उस वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई ज्यादा होती है। जैसे हमने एल्गल ब्लूम देखा होता है कि पूरा का पूरा वाटर बॉडी जो होता है, वाटर का सरफेस वो ग्रीन कलर का हो जाता है, एल्गी उसको कवर कर लेती हैं। एल्गी क्यों करती हैं? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बहुत ज्यादा अच्छे से हो जाती है और फ्रेगमेंटेशन से वो डिवाइड करती हैं। तो जितने फ्रेगमेंट्स में टूटेंगे उतने नए इंडिविजुअल्स बनेंगे, न्यू इंडिविजुअल्स फिर ग्रो करेंगे, वो फिर आगे जाके फ्रेगमेंट्स करके डिवाइड करेंगे, तो नंबर क्या है उनका शॉर्ट से टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्पोर फॉर्मेशंस। जो फंजाई होती है, फफूंद जो होती है, वो ब्रेड पीसेस के ऊपर ग्रो करती हुई देखी होगी आपने। मॉइस्ट जो एरिया टाइम पीरियड होता है, टेम्परेचर जैसे गर्मियों का ज्यादा होता है, एयर के अंदर मॉइस्ट नहीं होते, मॉइस्चर होता है, तब क्या है स्पोर्स ग्रो करते हैं। बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है उनके लिए, तो उनके स्पोर्स क्या होते हैं? एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो स्पोर फॉर्मेशंस किसके अंदर होता है? फंजाई के अंदर। When spores are released, they keep floating in the air. जब वो रिलीज हो जाते हैं तो वो एयर के अंदर फ्लोट करते रहते हैं। स्पोर फॉर्मेशंस आल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। ये लाइट कलर की होती हैं, लाइट वेटेड होती हैं और लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं क्योंकि लाइट वेटेड होती हैं और एक्स्ट्रा एक हार्ड कवरिंग होती है उससे वो कवर्ड होती हैं। Each spore is covered by a hard protective coats to withstand unfavorable conditions such as the high temperature and low humidity, so they can survive for long time.
जो स्पोर्स होते हैं वो एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट से कवर्ड होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस में वो सर्वाइव कर सकते हैं। ये उनकी क्या है कि प्रोटेक्शंस होती है, ये उनकी खासियत होती है उनके लिए। और हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी में वो रह सकते हैं, जो इनके लिए अनफेवरेबल होता है। और लॉन्ग टाइम तक ये इसी फेज के अंदर, स्पोर फेज के अंदर वो सर्वाइव कर सकते हैं। जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, स्पोर्स जर्मिनेट करेगा और न्यू इंडिविजुअल के अंदर ग्रो कर जाएगा। एक सिंगल स्पोर न्यू इंडिविजुअल के अंदर ग्रो करता है और मिलियंस ऑफ स्पोर्स एनवायरनमेंट में या एयर में प्रेजेंट होते हैं। तो जब भी इनको सुटेबल एनवायरनमेंट की टेम्परेचर थोड़ा सा लो और ह्यूमिडिटी उसके लिए ज्यादा मिल जाएगी, मॉइस्चर ज्यादा मिल जाएगा, तो स्पोर क्या करता है, जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देता है और न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। जैसे मॉसेस और फर्न्स जो होते हैं ये स्पोर से ग्रो करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं। ये देखिए आप स्पोर्स के फॉर्मेशंस। ये यहाँ पर क्या है, हाइफी बनी हुई है इसके अंदर। ये लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स को हम हाइफी बोलते हैं फंगस के अंदर। और ये स्ट्रक्चर जो होती है इसके अंदर ये स्पोरेंजिया है और इसके अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन होती है। जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये ब्रस्ट आउट हो जाते हैं और ब्रस्ट होकर ये स्पोर्स जो होते हैं ये एयर के अंदर चले जाएंगे और एयर में फ्लोट करते रहेंगे। जहां भी इनको स्टेबल एनवायरनमेंट मिलेगा वहीं पर ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाएंगे। एक सिंगल स्पोर, एक न्यू इंडिविजुअल फंजाई जो है उसके अंदर ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, ग्रो करेगा और इसी तरीके से वो रिप्रोड्यूस करेंगे और नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा। फर्न्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर भी ये सोरस लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और यहाँ पर क्या है, इनके स्पोर्स फॉर्मेशन होती है और ये एनवायरनमेंट में या एयर के अंदर चले जाएंगे। बाद में यहाँ से ब्रस्ट आउट होकर और फिर फेवरेबल कंडीशंस मिलते ही ये क्या है, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए स्पोर फॉर्मेशंस कैसे होती है, तो स्पोरोसाइट्स जो वहां पर प्रेजेंट था, हमने आपको यहाँ दिखाया था स्पोरेंजियम या फिर स्पोरोसाइट्स। स्पोरेंजियम है, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं जिनके अंदर से स्पोर फॉर्मेशन होगी उनको हम स्पोरोसाइट्स बोलते हैं। तो ये स्पोरोसाइट्स हैं। स्पोरोसाइट के अंदर मियोसिस होगा क्योंकि नंबर क्या है इनका, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाएगा। यहाँ तक क्या था, ये 2n था, अब क्या है हैप्लॉइड स्टेट में एंड स्टेट में चला गया है, नंबर हाफ हो गया है ड्यू टू द मियोसिस, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। अब माइटोसिस होगा तो अलग अलग गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, मेल एंड द फीमेल गैमेट्स जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। फिर से दोबारा क्या फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और फिर स्पोरोसिस्ट बनेगा। जो मेन बॉडी होती है उसके ऊपर क्या है, स्पोरोसिस्ट की फॉर्मेशन होती है फंजाई के अंदर। तो इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन और एक लाइफ साइकिल जो होता है ये कंप्लीट होता है फंगस का। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल प्रोडक्शन इन द प्लांट। फ्लावर क्या होता है, सेक्सुअल पार्ट्स होता है प्लांट का, जो हमने फ्लावर की स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई भी है, एक बार अच्छे से उसको देख ले। स्टेमन आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड द पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इनके जो अलग नाम है एंड्रोशियम और गाइनोसियम, वो भी आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। फ्लावर विच कंटेन आइदर ओनली वन पिस्टिल एंड ओनली स्टेमन आर कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक ही फ्लावर के ऊपर सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, आइदर मेल और आइदर फीमेल, या फिर आइदर पिस्टिल और स्टेमन, आइदर एंड्रोशियम और गाइनोसियम। आपको सभी नाम इनके अच्छे से याद करने हैं। तो हम उनको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो। और जिस फ्लावर के पास दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, स्टेमन भी और पिस्टिल भी, एंड्रोशियम गाइनोसियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, हम उस फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। कॉर्न्स, पपाया, कुकुम्बर ये सभी क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। मस्टर्ड, रोज, पिटूनिया ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बोथ मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर्स में प्रेजेंट इन द सेम प्लांट और इन द डिफरेंट प्लांट। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है किसी भी प्लांट के ऊपर, वो एक ही प्लांट की अलग अलग स्टेम्स पर भी हो सकते हैं और अलग अलग प्लांट के ऊपर भी हो सकते हैं। जो एंड्रोशियम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, उसमें एक एंथर होता है, फिलामेंट होता है। और एंथर क्या होता है, एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम मेल गैमेट्स बोलते हैं। पिस्टिल के ऊपर स्टिग्मा, पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फीमेल गैमेट या फिर एग भी बोलते हैं, जो ओव्यूल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से होता है, जब दोनों फ्यूज कर जाएंगे तो उसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ये है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन द फ्लावर, मेल और फीमेल। दिस इज द एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड द फिलामेंट। दिस इज द गाइनोसियम, गाइनोशियम या फिर पिस्टिल भी बोलते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स के अंदर एग प्रेजेंट होते हैं। ये है इसके मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो यहाँ पर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी दैट इज द पिस्टिल प्रेजेंट है और इसके साथ साथ क्या है यहाँ पर
कार्पल्स भी, स्टेमन भी प्रेजेंट है, जिसको हम एंथर और फिलामेंट जो इसके पार्ट प्रेजेंट है। तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, सॉरी बाइसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि इसके पास दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है सिर्फ, और जिसको या फिर ये क्या है, पिस्टिलेट। पिस्टिलेट मतलब कि इसके अंदर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पिस्टिल प्रेजेंट है, सिर्फ गायनोसियम प्रेजेंट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी और ओव्यूरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है। सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, दैट इज द पिस्टिलेट फ्लावर और द यूनिसेक्सुअल फ्लावर इन द प्लांट। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये सब कुछ था प्लांट के बारे में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू।